such a bore, Nisha. I'm not being bored यार. जस्ट कि मुझे लाउड म्यूजिक ना बिल्कुल पसंद नहीं है। कौन से जमाने की है यार तू? हमारे जमाने सिर्फ इतना है ना कि हम जैसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। कहीं जाना है तुझे? यार, almost 12. क्या यार 12 तो रोज बजते हैं, इसमें क्या नई बात है? My brother is going to kill me. तेरे खानदान को ना म्यूजियम में जाके रख देना चाहिए। एक से बढ़कर एक अजीब भरे हुए हैं, स्पेशली तेरा भाई। तुमको गुस्सा पता है ना? गुस्सा नहीं है, it's just male patriarchy that runs in your family. जो भी है यार, रहना तो मुझे ही है ना। अच्छा बाबा ठीक है। Guys, let's just drop it down. सुन, तेरे भाई कुछ कहे ना तो डट कर खड़ी रहना, पीछे मत हटना। डरने की जरूरत नहीं है। तू मेरे घर में पैदा नहीं हुई, ठीक है? The only cure for toxic male ego is feminist confidence. बाकी तो मैं हुई। ओके गाइस, बाय। बाय निशा, गुड नाइट। कहाँ थी तू? फ्रेंड के साथ। टाइम देख रही है? भाई हर चीज पर मुझ पे गुस्सा मत हुआ करो। ठीक है, एक दिन लेट हो गया तो कोई पढ़ ले तो नहीं आ गया ना। देखा कैसे बात कर रही है, बदतमीज। सब अपने दोस्तों से सीख के आती है। अपने बड़े भाई से ऐसे बात करते हैं निशा? बड़ा भाई है तो बड़े भाई की तरह रहे, बाप बनने की कोशिश ना करे। कभी तुझे बाप की कमी महसूस नहीं होने दी ना, इसलिए तो सब कुछ बोल रही है। आज के बाद मुझसे पूछे बिना देर रात तक घर से बाहर मत रह लियो। आप लेट होते हैं तो हमसे पूछ के होते हैं क्या? मेरे में और तेरे में अलग बात है। हाँ, सिर्फ ये अलग है कि आप लड़के हैं और मैं लड़की। दरवाजा खोल, मैं कहता हूँ दरवाजा खोल। नहीं खोलूंगी। मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले निशा, अगर आज के बाद मुझसे बिना पूछे इस घर से गायब हुई, मैं तेरी जान ले लूंगा। एक हफ्ते में 2 लड़कियों की लाश मिली। मुझे लगा है केस मामूली सा होगा, लेकिन कुछ बड़ा है, बहुत खतरनाक। गलत था कमलेश। ये जिंदगी और प्रॉब्लम्स का जो साथ है ना, बिल्कुल ये चाय के ऊपर पड़ी मलाई के जैसा है। आप कितना भी हटा लो वो फिर से जम जाएगी। वैसे में आपके पास बस एक उपाय है, फूंक मारते रहो, चाय पीते रहो, बस। अल्फा टीम कमिंग।
अल्फा टीम कमिंग। अल्फा टीम कमिंग। दिस इज अल्फा टीम, गो ऑन। अभी अभी एक लीड मिली है। जिस तालाब के पास एक लाश मिली है उसी रास्ते से एक अनजान बस को निकलते हुए देखा गया है। ओवर। कौन सी बस? ओवर। सफेद रंग की मिनी बस थी। फिलहाल हाईवे पे पेट्रोल पंप के सामने खड़ी है। पेट्रोल पंप के ऑपरेटर ने उसमें से किसी लड़की की चीख सुनी थी। ओवर। अल्फा टीम ऑन द वे, ओवर एंड आउट, लेट्स गो। बोला पंकज, गाड़ी में बैठो। कौन अंदर? ओए, ओए बाहर निकल। हाथ ऊपर कर। कमलेश, क्या हो रहा है यहाँ पर? सर, जिस सस्पेक्ट को हमने अरेस्ट किया था उसकी मिनी बस से कई सारे एविडेंस मिले हैं जो तो इशारा करते हैं कि दिस इज वे बिगर देन वी थॉट। सस्पेक्ट ने कुछ बोला? सर, बोल ही तो नहीं रहा है। व्हाट? सर, पता नहीं, कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहा है। प्रोफाइल से बात हुई? उनका कहना है कि द सस्पेक्ट लुक अनस्टेबल। राजीव कहाँ है? एज यूजुअल, टू मच इनटू द केस। और मीडिया वालों को किसने इन्फॉर्म किया? सर, वही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। द सस्पेक्ट इज सत्या और सत्यम खुराना, सन ऑफ एमपी खुराना। सर, सत्या कुछ बता ही नहीं रहा है। बोल रहा है कि उसने मिनी बस कहीं से चोरी की थी। ऑब्वियसली नहीं बोलेगा वो। 2-3 दिन कस्टडी में रखेंगे ना तो तोते की तरह बोलने लगेगा। आपको क्या लगता है, मतलब ये मौतें एक दूसरे से रिलेटेड हैं? बिल्कुल है कमलेश, दिस इज टू गुड टू बी अ कोइंसिडेंस। समवन हैज रियली मेस्ड दिस अप। मुझे ऐसा लगता है ये सत्या ना अकेला नहीं है, किलर्स आर एट लार्ज नंबर। ये सत्या ना सिर्फ हमारे एक जरिया है उन तक पहुंचने का, बस। दूसरी लड़की की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है और उसका यूट्रस गायब नहीं है रिया की तरह, तो कैसे कनेक्टेड होंगी ये सब? पता नहीं, मुझे बिल्कुल पता नहीं। आई रियली डोंट नो। मुझे बस इंट्यूशन है। खैर, ये दूसरी लड़की ना, उसके बारे में पता करो, उसकी फैमिली को ढूंढो। सर, वो तीसरी लड़की के परिवार वाले आए हैं। तीसरी? सर, बस में जो लड़कियों का सामान मिला था ना, वो सामान में से हम एक लड़की के परिवार वालों तक पहुंच पाए हैं, वही तीसरी लड़की। चलो 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 चलो। जी सर। आपकी बेटी का नाम निशा था? था नहीं, है। ओके, आई एम सॉरी। आखिरी बार कब देखा था उसे? कल रात को। दरवाजा खोल, मैं कहता हूँ दरवाजा खोल। नहीं खोलूंगी। मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले निशा, अगर आज के बाद मुझसे बिना पूछे इस घर से गायब हुई तो मैं तेरी जान ले लूंगा।
एनी बॉयफ्रेंड? और देखिए आजकल के ज़माने में कॉमन है, देखिए लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स होते हैं और घर निकाला नहीं था। रिलैक्स। केशव, निशा के बड़े भाई हो, राइट? जी। देखिए हमें कुछ चीज़ें मिली है, आप इसे देखकर बताइए कि निशा की है कि नहीं। निशा का? हमें निशा की एक तस्वीर चाहिए होगी। कहाँ से मिला? एक मिनी बस के ट्रंक से मिली है। किसने किया? See, we are still looking into it, but किसने किया ये? we are not sure yet. रिलैक्स। मिसेस तलवार, ऐसे केसेस में विक्टिम के बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं अनफॉर्चुनेटली। सो हम रियलिटी के जितने करीब रहे उतना डील करने में आसानी होगी। उसका नाम निशा है और वो जिंदा है। हमें नहीं मालूम था कि आप खुराना जी के कितने खास हैं। अरे सर, अब इन बातों का कोई ढिंढोरा थोड़ी ना पीटा जाता है। आप ये लीजिए बेल पेपर्स, सत्या उर्फ सतेंद्र खुराना के नाम के। सर, वी नीड हिम फॉर 2-3 डेज मोर। किन चार्जेस पे? सत्या के पोजीशन में एक मिनी बस पाई गई है एंड वी सस्पेक्ट दैट बस वाज यूज्ड टू किडनैप मोर देन वन वुमन। सर, हमें इतनी अंग्रेजी समझ में नहीं आती है जी। हमें तो बस इतना पता है कि आपने एमपी खुराना साहब के बेटे को कस्टडी में ले रखा है, वो भी जिसकी मानसिक स्थिति थोड़ी कमजोर है, और वो भी सर बिना किसी कारण के। कारण है तो फिर लगाइए ना चार्ज सर उस पे। क्या कहा उसने? कुछ किया है? नहीं कहा ना सर। वो बच्चा है, उसे कहीं वो मिनी बस मिल गई होगी, उसने उठा ली। सर उसको तो बीमारी भी है, वो क्या कहते हैं उसे, किलपेट मेनिया, वो है जी उसे। क्लेप्टोमेनिया? क्लेप्टोमेनिया छोटी मोटी चीज़ें चुराने में होती है, बस चुराने में नहीं। ठीक है जी, अगर बाहर खड़े मीडिया को पता लगा तो आप पर प्रेशर आएगा, वो भी ऑफिशियल, और डिपार्टमेंट की बदनामी होगी सो अलग। हमें तो जी परवाह है आपकी। परवाह है कि चेतावनी दे रहे आप? हाँ, ठीक है, बेल पेपर्स एक्सेप्ट करो, लेकिन हाँ सर, सत्या को देश के बाहर नहीं जाने देंगे हम। सर इसे अगर अभी छोड़ दिया तो कभी इसकी जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे हम। राजीव, अप्रूव द बेल। बट सर लुक, राजीव, गो इट। थैंक यू सर। आप बहुत काम कर रहे हैं सर जी, थोड़ा आराम कर लिया करो। ये देखो आपकी आंखों के नीचे तो काले धब्बे भी आ गए हैं। अरे हेल्दी पुलिस, हेल्दी नेशन। पहले भी ऐसे ही था और अभी भी ऐसे ही, कुछ नहीं बदला। जब भी हमारे डिपार्टमेंट में कोई नया इंचार्ज आता है तो हमें लगता है कि ये कुछ नया चेंज लाएगा, लेकिन नहीं, उल्टा हमारा डिपार्टमेंट ही हमारी मारने लगता है। आपको पता है नितिन सर, ये और मैं एकेडमी में क्लासमेट्स थे। वो रैंक में आगे निकल गया और मैं वहीं का वहीं रह गया, पता नहीं क्यों। अभी सोच के लगता है कि नितिन हालात के साथ बदलना जानता है और मैं हालात को बदलने की कोशिश करता रहता। आ गए सत्यवादी हरिश्चंद्र, आइए बैठिए। देख राजीव, नितिन तू गलत था। मैं जानता हूँ मैं गलत था, लेकिन अगर केस बंद करने के ऑर्डर्स आ जाते तो उन सब लड़कियों के साथ क्या हुआ हमें कभी पता नहीं चल पाता। ये सत्या, मुंजल, ये एमपी खुराना, ये सब के सब इन्वॉल्व है इस केस में। मुझे भी यही लगता है, लेकिन प्रूफ कहाँ है? हमारे पास प्रूफ। तू भी उनकी भाषा बोल रहा है। मैं उनकी भाषा नहीं बोल रहा हूँ राजीव। दिस इज द लॉ एंड यू नो इट। एविडेंस के बिना पर हम किसी को भी कस्टडी में नहीं रख सकते, यू नो इट।
सेम वे एविडेंस के बिना हम ये प्रूव नहीं कर सकते कि इसमें कौन कौन शामिल है। अजय, इट्स माई एडवाइस, टेक अ नाइट ऑफ, गो टू सोल्यूशन। कल सुबह फिर से सोचेंगे इस केस की जड़ कहाँ कहाँ गई है। अजीब, तुझे पता है इस सारे डिपार्टमेंट में मैंने तुझे ही क्यों चुना? क्योंकि मुझे इस डिपार्टमेंट को जिस लेवल पे ले जाना है ना, उसमें मुझे तुझ जैसे ऑफिसर की ज़रूरत है जो हालात के साथ बदले नहीं लेकिन पूरी दुनिया को बदलने की कोशिश में लग जाते हैं। कमलेश, ये सत्या पे नजर रखो। राइट। निशा का भाई के ये आपकी बेटी है? जी। आपकी नीतू से आखिरी बार कब बात हुई थी? हमारा झगड़ा हुआ था, वो बिरादरी से बाहर जाकर शादी करना चाहती थी। मेरे लाख समझाने पर भी उसने मेरी बात नहीं मानी और उस लड़के से शादी कर ली। नाक कटवा दी मेरी। ये लड़का कौन है? शैलेश चौधरी, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। तो आपको ये लगता है कि नीतू की मौत के पीछे शैलेश का हाथ है? मुझे नहीं पता, मैं बस इतना जानता हूं कि इन दोनों की शादी के 1 साल बाद ही डिवोर्स हो गया था। डिवोर्स किस वजह से हुआ था मुझे नहीं पता। ठीक है, कमलेश, इनसे शैलेश का पता ले लेना। ठीक। सर, वो सोशल मीडिया पोस्ट देखकर नीतू की फ्रेंड सामने आई है, स्टेटमेंट देना चाहती है। बात करते हैं। नीतू से आपकी आखिरी बार कब बात हुई? कुछ दिन पहले। और कोई बात, ऐसी बात जो अलग थी? वो अपने पति शैलेश का घर छोड़कर जाने वाली थी। और ये शैलेश का घर छोड़ने की उसने कुछ वजह बताई? उसने नीतू पर हाथ उठाया था, इसलिए घर छोड़कर जाने वाली थी। आपको किसी पे शक है? शैलेश पे या उसकी फैमिली पे? दोनों पे है सर। उसकी फैमिली में उसके तेज सिंह चाचा और उसका पति, कोई भी ये काम कर सकता है। हाँ जी। तुम नीतू के हस्बैंड हो, शैलेश चौधरी? जी। डू यू नो नीतू इज नो मोर? उसकी लाश मिली है, इट वॉज मर्डर। जानता हूँ, देखा था न्यूज़ में। तो स्टेटमेंट लिखाने क्यों नहीं आए? क्या फ़ायदा है जब हमारे बीच कोई रिलेशन ही नहीं रहा तो? क्या रीज़न से तुम्हारे बीच के अनबन के? बहुत सारी वजह थी और वक्त के साथ ये प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही थी और ये दिक्कत वहाँ आकर रुकी जब हम दोनों बच्चे के लिए ट्राई कर रहे थे। बट शी वॉज इनफर्टाइल और मुझे मेरी फैमिली से भी प्रेशर था। बस इसी रीज़न के लिए तुमने अपनी वाइफ को छोड़ दिया? ये इतनी सी वजह नहीं थी, हमारी फैमिली के लिए बहुत बड़ी वजह थी। क्या आदमी क्या हो तुम? तुम्हारी वाइफ बच्चा पैदा नहीं कर सकती इसलिए तुमने उसे छोड़ दिया। चल क्या रहा है यहाँ पे? एक लड़की दिन दहाड़े गायब हो जाती है और किसी को कुछ पड़ी नहीं है, ना बाप को ना पति को। आप मेरी जगह होते तो क्या करते? अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो आज नीतू जिंदा होती। एक्सक्यूज मी। इसका मैंने को देखकर ही लग रहा है कि कुछ ना कुछ छुपा रहा है। नजर रखो। और वो चाचा तेज सिंह पे भी। लॉन्ग डे। तुम न्यूज़ नहीं देखती क्या? देखा, इसलिए तो पूछ रही हूँ ना। आज और एक लड़की की लाश मिली, राइट?
मतलब उसका पति अजीब इंसान है। उसने अपनी बीवी को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उससे बच्चा नहीं हो रहा था। ये न्यूज में बार बार मेरे बेटे का नाम उछाल रहे हैं और साथ में मेरा नाम भी खराब कर रहे हैं। खैर, वो सब कुछ दिन में शांत हो जाएगा। उनकी वजह से हम धंधा मंदा तो नहीं कर सकते ना। जी। ये सनी किधर है? सर उसने बबलू को ठिकाने लगा दिया है और उसके बाद से वो अंडरग्राउंड है। बहुत शुक्रिया बिल में, उसको बाहर निकालो और काम पे लगाओ। जी। जी सर जी। अंडरग्राउंड का टाइम खत्म। यहाँ से निकलकर पंजाब की साइड पर चले जाओ कहीं पर भी, और वहाँ जाकर काम चालू कर दो। और हाँ, वापस ऐसी कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझे? जी समझ गया। की चक्कर है? आप लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्यों ना करे, आखिर नीतू की उसकी फैमिली वालों से भी तो लड़ाई थी। आपको क्या लगता है कि नीतू को मैंने मारा है? हो सकता है। देखिए, नीतू ने आपको घर से निकलवाया था, फैक्ट्री से निकलवाया था, राइट? चाचू, गड़बड़ी 1000 10,000 की होती है, 25 लाख की नहीं। आज मैंने फाइल देखी तो पता चला। 2 दिन पहले मुझे एक बिल मिला जिसमें कुछ ज्वेलरी ली गई थी, वो भी आपके नाम पर। कुल मिलाकर 24,90,000 का बिल था। ज्वेलरी? किधर वास्ते? चाचू का अफेयर चल रहा है किसी के साथ, इसलिए गड़बड़ी हो रही है अकाउंट। तेरी जरूरत बकवास कर दी तू। चल दफा हो जा, दफा हो जा, मेरे कर दो। बाजी निकल जा। बाजी, मैं भी फैक्ट्री वास्ते पूरी मेहनत की है, दिन रात एक कितना में। तेनू फैक्ट्री चाहिए ना? मेरा फैक्ट्री याद रखूंगा। नीतू की वजह से मेरा घर, परिवार, फैक्ट्री सब छिन गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं नीतू से बदला लेने के लिए उसे मारता। नीतू को मैंने अपनी गोद में खिलाया, कैसे मार सकता हूं? तो आपको किसी पे शक है? उसका पति शैलेश, होवे ना होवे, वो शैलेश ही उसकी मौत का जिम्मेवार है। Hey, looking gorgeous. Thank you. कैसी हो? बढ़िया। Hi, my keys. वेलकम सर। चलें बेबी?
नीतू को क्यों मारा? मैंने नीतू को नहीं मारा। अच्छा, तो छुप छुप के चूहे की तरह इधर उधर क्यों घूम रहा है? हाँ? ये नीतू को पता था तेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में? नहीं, उसे नहीं पता था। तेरी ना शक्ल देख के डाउट होता, बहुत गड़बड़। सीधे सीधे बता दे, नहीं तो नार्को टेस्ट करा के सब उगलवा दूंगा। वो नीतू का फ़ोन आया था मुझे घर छोड़ने के कुछ दिन बाद, वर्किंग वुमेन हॉस्टल से। उसे पैसों की ज़रूरत थी। दिए पैसे? कहाँ से देता? सालों से अपनी सारी सेविंग्स तो हमने फर्टिलिटी क्लिनिक में गंवा दी थी। अच्छा, तो यहाँ आकर अय्याशी करने के लिए पैसे हैं तेरे पास, लेकिन अपनी बीवी को देने के लिए नहीं है। वो बार बार पैसे मांग रही थी, मैंने मना कर दिया। तो वर्किंग वुमेन हॉस्टल छोड़कर कहाँ चली गई मुझे नहीं मालूम। तुझे पता है उसके साथ आज जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह यह है कि तूने उसकी मदद करने से मना कर दिया। चले? हाँ। अब देते रहना इसकी एक्सप्लेनेशन। किस चीज़ की? सर, मेरी भी एक बेटी है, मैं भी मारूं क्या? मार, लेकिन आवाज नीचे तक आनी चाहिए। जी सर। सर, जगह जगह से विक्टिम्स के परिवार वाले सामने आ रहे हैं। आप सही थे, इसे 1 या 2 केसेस नहीं, मिसिंग गर्ल्स के कई सारे केसेस हैं। ऐसे कितने केसेस आए अभी तक? 11 लड़कियां हैं सर, और वो भी सिर्फ दिल्ली शहर में। बाकी शहर का तो अभी हमने पत्ता खोला भी नहीं है। एक बात नोटिस करी है? क्या सर? इन सभी लड़कियों की एज 20 से 30 साल की है। इट्स अ पैटर्न। इन सभी लड़कियों की फैमिली वालों से कांटेक्ट करो और पूछताछ करो। राइट। एक भी फैमिली वाला बचना नहीं चाहिए। राइट। सर, एक लड़की आई है, कह रही है कि बबलू और नीतू दोनों को जानती है। चलो फिर। नीतू के पास पैसे ही नहीं थे, इसलिए तो मेरे मोहल्ले में रहने के लिए आई थी। फिर धीरे धीरे मुझे पता चला उसके पास तो खाने तक के लिए पैसे नहीं है, इसीलिए अपने क्लाइंट के पास भेजा था। सोचा ये भी कुछ पैसे कमा लेगी। मैंने पहले कभी नहीं किया, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो रात नीतू की आखिरी रात होगी। मेरा और बबलू का काम तो सीधा सा था। हमें कोई भी नई लड़की आती थी उसको बड़े क्लाइंट के लिए बचा के रखना होता था। फिर उनका मैसेज आता था और लोकेशन पर एक मिनी बस आती थी। हमें उन लड़कियों को मिनी बस तक पहुंचाना होता था बस। उसके बाद क्या होता था मुझे नहीं मालूम। तो तुम्हें कभी भी नहीं लगा कि कोई प्रॉब्लम है? नहीं, वो तो बबलू देखता था। हमने 2 लड़कियां भेजी। पहले रिया को बबलू लेकर गया तो रिया वापस नहीं आई। उसके बाद बबलू भी गायब हो गया और ये नीतू भी। तो आखिरी बार बबलू से कब बात हुई? उससे कुछ दिन पहले बात हुई थी। होटल से फ़ोन आया था, टेंशन में था। बोल रहा था कि अब इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है, आके छोड़ छाड़ देंगे सब। लेकिन कभी आया ही नहीं वो। कमलेश, एक बात नोटिस की है? क्या सर? ये जो सारी लड़कियां हैं ना, ये सिर्फ रेड लाइट एरिया से नहीं है, दिल्ली के अलग अलग जगहों से गायब हुई है। राइट। मतलब इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है। सर, आपने वो मुंजाल का फ़ोन टैप करने कहा था ना, तो वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है। चलो। सर, सर वो रहा।
रुक साले। चल लेता चल चल। सर इसका फ़ोन वॉलेट सब जब्त कर लिया और पूरी तरह से स्कैन किया है, वरना तो ये बोलता है और ना इसका फ़ोन। ये ऐसे नहीं मारेगा, मैं ऐसे देखता हूँ। राजीव आराम से। सनी, पूरा नाम क्या है? पूरा नाम सिर्फ सन्नी। क्यों मार रहे हो लड़कियों को? एक ना एक दिन तुम सभी को मारना है, या तो अपने हाथों या ऊपर वाले के हाथों। हम तो बस उनका काम कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं? आउटसोर्सिंग। बकवास बंद कर, नाटक बंद करे। क्या करोगे उन तक पहुंच के? उनकी लाशें सड़की होंगी अब तक। वैसे भी तुम्हें उन्हें बचा के क्या करना है? देख ऊपर देख। कौन है तुम्हारे पीछे, बता कौन है? हम तुम्हें तुम्हारे से ज्यादा जानते हैं राजीव राठौड़। तुम्हारे पास ऐसा कोई सबूत, ऐसा कोई गवाह नहीं है जिससे तुम मुझ पे हावी हो सको। बेटा पता तो हमें भी है कि कोई बड़ा आदमी है तुम्हारे पीछे, जिसके कहने पे तुम लोग ये सब चीज कर रहे हो। तो बताओ कौन है? कौन है भी कि नहीं हमें कुछ नहीं पता। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम क्लाइंट को लड़कियां सप्लाई करें। समझ गए तुम? एक हफ्ते में 2 लड़कियों की लाश मिली है। ये कोई मामूली केस नहीं है, ये कुछ बड़ा है और खतरनाक है। उसका नाम निशा है और वो जिंदा है। मैं एक पता देती हूँ। एक बाबा हैं जिनकी भस्म खाने से संतान सुख का सौभाग्य मिलता है। सुलोचना को लेकर के जाना और उनका मत्था टेक करके आना। अरे माँ क्या नाप शनाप बाकी जा रही हो? मैं कोई बाबा के चक्कर में नहीं पड़ने वाला हूँ, ठीक है?
आलू की बोरी में फूल और गुलाल। भस्म खाने से संतान सुख का सौभाग्य मिलता है। सबसे अजीब बात है कि इसके बॉडी में से यूट्रस गायब है। मतलब ये मौतें एक दूसरे से रिलेटेड हैं? मुझे ऐसा लगता है ये सत्या ना अकेला नहीं है, किलर्स आर एट लार्ज नंबर। राजीव, मुझे एक लीड मिली है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, सो मैं पर्सनली वहाँ जाकर देखना चाहता हूँ। लेट्स सी क्या मिलता है। डू यू नीड एनीथिंग? नॉट राइट नाउ। मैं भी चलता हूँ। नहीं, अभी मैं बताऊंगा तुम्हें, और मेरी लोकेशन का वेट करना, ठीक है? ठीक। लेकिन तू जा कर रहा है? हाथ ऊपर, ये नीचे रख, हाथ ऊपर। Are you okay, sir? Yeah. चलिए, कम से कम एक लड़की की तो जान बची। उतना काफ़ी नहीं है कमलेश। आज एक बाबा अंदर गया है, कल उसकी जगह 10 और खड़े हो जाएंगे। आत्मा अमर, अजर, भस्म बाबा, ये सब किस लिए? सब धंधा है इस दुनिया में, सब धंधा है। लड़कियों का गर्भाशय निकाल कर ऐसा कौन सा धंधा करता है? आपको पता नहीं शायद, पर विदेशों में गर्भाशय का करोड़ों का भाव चलता है। ऐसा कैसे कर लेता है? एक बहुत बड़ा क्लाइंट आया था, उसे बच्चे का वरदान चाहिए था। हमने उसे माहौल तैयार करके दिया। पहली लड़की का गर्भाशय ट्रांसप्लांट हुआ। गर्भाशय ट्रांसप्लांट एक
नाजुक ऑपरेशन होता है। इसमें लड़की की जिंदगी को खतरा होता है, उसके बचने के चांसेस बिल्कुल कम होते हैं, ना के बराबर। ऑपरेशन तो हुआ लेकिन लड़की की जान चली गई। हमने पहली बार एक दलाल के जरिए एक धंधा करने वाली लड़की को इस काम के लिए बुलाया था। इसलिए रिया की मौत के बाद उसकी बॉडी को उसके दलाल बबलू को दे दिया ठिकाने लगाने के लिए। और नीतू, उसको क्यों मारा? वो तो मां नहीं बन सकती थी। इस गड़बड़ में इस सत्या का हाथ। जब हमें दूसरी लड़की की जरूरत पड़ी तो सत्या बिना जांच पड़ताल के इस लड़की नीतू को यहां लेकर आया। यहां आने के बाद नीतू को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया और डर के मारे उसने सबसे बोल दिया कि मैं मां नहीं बन सकती। अब वो विदेशी जोड़ा जो उस गर्भाशय को खरीदने आया था, उनमें से किसी एक को हिंदी समझ में आती थी और वो नीतू की बात समझ गया। अगर हम नीतू का गर्भाशय निकाल भी लेते तो वो जोड़ा उसे खरीदता नहीं। अब ऐसे में नीतू का जिंदा रहना हमारे धंधे में मुश्किल पैदा कर देता और उसे फेंकने के आदेश दे दिए। और जिसका हादसा साबित नहीं कर पाया उसका क्या है? सर, आश्रम के बैकयार्ड ने इस बाबा का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है। 10 से 11 लाशें बिछाकर पूरा का पूरा कब्रिस्तान बना दिया इस बाबा ने। तू तो गया, बस अब इतना बता दे कि तेरा एक बाप है या ज्यादा। और ये एमपी खुराना का बेटा सत्या, मनु मुंजाल और एमपी खुराना खुद, इनमें से किन किन लोगों का हाथ है इस धंधे में, बता। हाथ नहीं, पैर हैं। सत्या के, मुंजाल के और उस खुराना के। लेकिन इस सब में बलि का बकरा मैं ही बनूंगा। तो विटनेस बन जाओ। सत्या, एमपी खुराना, इन सब के खिलाफ गवाही दे दो। बोल दो कि इन सब ने तुमसे ये सब करवाया है। इससे मुझे क्या फायदा होगा? हाँ, अगर मुझे इम्यूनिटी मिल जाए तो मैं सोच सकता हूं। क्या करना है? विटनेस बना लेते सर। इसको बाहर छोड़ा ना, फिर से वही करेगा। सर सिर्फ बात मान लेते हैं, निभाना जरूरी थोड़ी ना है। ठीक है, पर एक बात तो पक्की है कमलेश कि अब ये जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मंजूर है। हेलो सर। खुराना साहब, आपको और मनु मुंजाल को स्टेटमेंट देने पुलिस स्टेशन चलना होगा। भस्मा बाबा के इलीगल यूट्रस ट्रांसप्लांट के रैकेट को फंड करने का आरोप है आप पर। मुझे पता था कि आप लोग आओगे, इसीलिए आपके स्वागत के लिए मैंने एक खास इंतजाम किया था। कैसा इंतजाम? ये लीजिए। इस फाइल में सीबीआई की प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है कि भस्मा बाबा के यूट्रस ट्रांसप्लांट के पीछे स्विस कंपनी यूनिसिस इंटरनेशनल का हाथ है। ये नॉनसेंस है, झूठ है ये। आप लोग शेल कंपनी की आड़ में अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नितिन जी, क्या आपके ऑफिसर सीबीआई की रिपोर्ट को झूठा कह रहे हैं? ठीक है, साबित करिएगा, जाइएगा स्विट्जरलैंड। साबित तो मैं करके रहूंगा खुराना जी। अब रही बात मुंजाल और मेरे बेटे सत्या की, कमिश्नर का फोन नितिन को आता ही होगा। यस सर, यस श्योर। तुम्हें क्या लगा
मैं कोई बगिया का फूल हूँ जो तुम आसानी से तोड़ के ले आओगे? 35 साल से राजनीति की भस्म इस माथे पर रगड़ के आया हूँ। किसी की कोर कॉम्पिटेंसी में नहीं घुसा करते बेटा। हाँ, और हाँ, आगे जब भी दिखाई दो तो तुम हमको खुराना साहब के नाम से संबोधित करोगे। हाँ, सल्यूट मार के। हाँ मुंजाल, इन्हें जरा बाहर का रास्ता दिखाना। आइए आप लोग सर जी, प्लीज आइए। आपने भस्मासुर की कहानी सुनी है? भस्मासुर एक दानव था जो देवता की शक्ति चाहता था। अब उसने शिव जी की तपस्या की सालों साल, और आखिर में शिव जी ने उसे वरदान दिया कि वो जिस किसी के भी सिर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। उसके बाद उसका आतंक फैलता गया। जैसे जैसे लोगों में उसका खौफ बढ़ता गया, वैसे वैसे भस्मासुर का अहंकार भी बढ़ता गया। एक दिन खुद के अहंकार में आकर उसने खुद के सिर पर हाथ रख दिया और वो भस्म हो गया। ये कहानी मुझे क्यों सुना रहे? देखिए, भस्मासुर जैसे नाम का घमंड और अहंकार हम सब में होता है। उस दिन अगर आप अपने घमंड को छोड़कर नीतू की मदद कर देते तो शायद नीतू जिंदा होती। वो IVF या अडॉप्शन के बारे में कुछ सोचा तुमने? सुलू, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए, प्लीज।